Think and Grow Rich. So, guys, welcome to my channel. My name is Salman Ahmed Khan, and on my YouTube channel, यहाँ पे हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, यहाँ पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। और अगर तुम लुक्स मैक्सिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि तुम जाओ और मेरे टिकटॉक द 1% क्लब पे मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे तुमको लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट मिलेगा। तो मैं यूट्यूब को ये ज़रा मोटिवेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लानिंग, हाउ यू कैन बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, टिकटॉक पे जाके अपने लुक्स को मैक्स करो और यहाँ पे तुम मैनिफेस्ट करो, मोटिवेटेड बनो। यहाँ पे भी लुक्स मैक्सिंग की होगी बातें, मगर उस लेवल पे नहीं होंगी जिस लेवल पे मैं टिकटॉक के ऊपर करता हूँ। सो गाइज, दिस बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये बुक मैंने जब पढ़ना शुरू की तो इससे पहले मैंने एक बुक रोंडा बायर की बुक थी, वो उसका नाम था द सीक्रेट। मैं आपको एक बड़ा मज़े का सुनाता हूँ वाक़या। मैं हमेशा ये वंडर करता था कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेट ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट गेट्स अस एनीथिंग वी वांट। मैं हमेशा यूँ सोचता था, मेरा ये बिलीव रहा हमेशा, और ऐसा सीक्रेट था एक, मगर मुझे कभी भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि मे बी ये बस एक थ्योरी है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं अपने कॉल सेंटर में काम किया करता था, तो कॉल सेंटर के अंदर यूँ था कि वहाँ पे एक मेरा जानने वाला था लड़का, उसका नाम, कॉलिग था मेरा, उसका नाम था जॉन। तो जॉन जो था वो क्रिश्चियन था, तो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करता था एज अ क्रिश्चियन मैन। सो मैं ऐसी सोच रहा था अपने दिमाग में कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट गेट्स अबंडेंस इन योर लाइफ, मैं दिल में सोचता था कि अल्लाह जो है वो अपने बंदे से इतना प्यार करता है, और ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों के पास इतना माल होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता। मैं हमेशा ये सवाल करता था कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर रिच एंड वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रिच। उसके पीछे कई वजूहात हैं, मगर जो एक मेन कंक्लूजन है, जो मैं एक सीक्रेट जानना चाहता था, तो वो मुझे जब बुक रीडिंग करना मैंने शुरू की तो मैं जानना शुरू किया। द रीज़न मैं स्कूलिंग सिस्टम को इतना पसंद करता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये रियल नॉलेज आपको बेसिकली दिया नहीं जाता। वो रियल नॉलेज जो कि जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो वाला जो नॉलेज है ना, वो बेसिकली आपको नहीं बताया जाता। सो एक सिंपल सी चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है कि यू आर अ बॉल ऑफ एनर्जी। ये जो यूनिवर्स है ना, ये दुनिया जिसके अंदर हम जी रहे हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। आई एम एनर्जी, दिस रोड इज़ एनर्जी, माई शूज़ आर एनर्जी, माई जीन्स इज़ एनर्जी, माई शर्ट इज़ एनर्जी, दिस बुक इज़ एनर्जी, द स्काई इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। हाथ में दर्द हो गया भाई, अब इस वाले हाथ में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ ना बेसिकली एनर्जी। तो कहते हैं कि एवरी थिंग एंड ऑल ऑफ दीज us, we have an electromagnetic wave around us, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हमारा जो ब्रेन है ये बेसिकली एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। इट इज़ इमिटिंग फ्रीक्वेंसीज, इट इज़ इमिटिंग एनर्जी ना बेसिकली। और कहते हैं कि आप जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सोचते हो, यानी जिस एनर्जी पे, जिस लेवल पे आप सोच रहे होते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उस लेवल की चीज़ों को बेसिकली अट्रैक्ट करते हो। चाहे कोई इंसान है, पैसा है, दौलत है, कोई भी चीज़ है, यू आर अट्रैक्टिंग दैट इन योर लाइफ। और ये कहते हैं कि हर रिलीजन के अंदर ये चीज़ सेटिस्फाइड है, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ये जो चीज़ है ये हर रिलीजन के अंदर सेटिस्फाइड है। और इन चीज़ों को फॉलो करने से किसी के भी ईमान के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दिस वॉज़ अ वेरी गुड एंड सरप्राइजिंग थिंग दैट आई केम अक्रॉस। तो मैं जब यूँ सोचता था ना, तो एकदम से मेरी आंखों के आगे से ना बुक गुजरी, उस बुक के ऊपर लिखा होता द सीक्रेट। अब जब मैं अपने दिमाग में सीक्रेट 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 सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, तो एक दिन जब जब वो सीक्रेट मेरी आंखों के आगे से गुजरा ना, मैं वहीं समझ गया, मैंने कहा ये इशारा है,
दिस इज़ द साइन आई शुड गो आफ्टर इट। मैंने कहा यार ये बुक किसकी है यार, ये ना इसकी बुक है। मैंने कहा यार कैन आई चेक आउट योर बुक फॉर अ मोमेंट। उससे मैंने किताब ली। किताब लेने के बाद फिर मैं ना उस किताब के मैंने चंद एक पन्ने पढ़े तो मैं उससे घर लेके तो नहीं जा सकता था मैं, तो मेरे बॉस ने कहा कि भाई तू इसका पीडीएफ डाउनलोड कर ले। मैं घर गया, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर किया और वो किताबें एक हफ़्ते में मैंने पढ़ ली, इन जस्ट अ वीक, यू नो, आई रेड दैट बुक इन अ वीक। और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद क्या हुआ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक स्पीच मैंने सुनी, एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट स्पीच मैंने सुनी। इट वाज ऑफ अ मैन, उसका नाम, हाँ, अर्ल नाइटिंगेल। ठीक है, अर्ल नाइटिंगेल की ये स्पीच थी। तो अर्ल नाइटिंगेल कह रहा था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स था ना, ये जो टेप थी, ये जो ऑडियो टेप थी, ये मिलियंस में बिकी थी उस टाइम पे ना, 90s के ज़माने में जब भी आई थी तो मिलियंस में बिकी थी ये। और सब ने इसको ख़रीदा था और सब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लेके आया था। वही सेम प्रिंसिपल जो उसके अंदर लिखा हुआ था ना, मैंने वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया, उसके पीछे भागा। अल्लाह की कसम, जो मैंने सोचा था, जैसे मैंने सोचा था वैसे हुआ। सीरियसली, मैंने अपने सेल्स का मैंने एक टारगेट रखा हुआ था, उस सेल्स का टारगेट मैंने अचीव किया वैसे ही जैसे मैंने सोचा हुआ था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मुझे ना ऐसा फील हुआ कि मेरे पास ना पावर आ गई है, एनर्जी आ गई है मेरे पास, और ना मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये एक्सपीरियंस करने के बाद मैं पागल हो गया, मैं इसके पीछे पड़ गया। आई वाज लाइक आई हैव टू फाइंड आउट कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है, हाउ दिस शिट वर्क्स। आई हैड टू फाइंड इट आउट, आई हैड टू डू रिसर्च ऑन इट। और इसके अंदर ना एक छोटा सा, इस वाली बुक के अंदर एक है एक्शन प्लान है, 8 स्टेप एक्शन प्लान, जो कि मेरे ख्याल से हर यंगस्टर को जानने की ज़रूरत है। अब आप कह रहे हो कि मैं अपने कमरे में ही होता है यार, मुझे घर में बैठने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। ठीक है, मैं परिंदा हूँ, मुझे उड़ने का शौक़ है। यू नो, आई हेट बीइंग इनसाइड माई हाउस। आई ऑलवेज वांट गॉड, इतना ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो मेरा कहीं रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, इतना सही है। तो लेट मी, इसके अंदर एक एक्शन प्लान लिखा हुआ है, एंड आई रियली वांट टू डिस्कस दैट एक्शन प्लान विद यू पीपल, कि तुम इसको अप्लाई कर सको अपनी ज़िंदगी के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज गोना बी वेरी वेरी सिंपल। इसके 6 स्टेप हैं। ठीक है, 6 स्टेप एक्शन प्लान है, और ये 6 स्टेप एक्शन प्लान मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सिक्यूट करो और अपनी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस लेके आओ। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द बुक। देखो भाई, मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी बंदा, बच्चा, बड़ा इन चीज़ों को समझे। फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिज़ायर, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू merely say I want plenty of money. Be definite as the amount. There is a psychological reason for definiteness which will be described in the subsequent chapter. यानी एक अमाउंट ऑफ मनी अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लो कि तुमको कितना चाहिए। ठीक है, कितना माल चाहिए तुमको, वो अपने दिमाग में एक बार फिक्स कर लो। इफ़ वी मूव ऑन, तो द सेकंड थिंग इज़ टेक अ पीस ऑफ पेपर और उसके ऊपर लिखो अमाउंट जो तुम्हें चाहिए। Determine exactly what you intend to give in return for the money you desire. There is no such thing as such reality as something for nothing. ये बात मैंने ज़िंदगी में बहुत पहले रियलाइज़ कर ली थी कि ये जो तुम ज़िंदगी जी रहे हो ना, अगर तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस को लेके आना चाहते हो, उसका सबसे पहला रूल है दैट यू हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, बिकॉज लेट्स से इफ़ यू आर मेकिंग $1, एट लीस्ट डोनेट 1 penny टू चैरिटी। ठीक है, आपके होने से दुनिया को फ़ायदा होना चाहिए। अगला है थर्ड, इस्टेब्लिश अ डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू पोजेस द मनी यू डिज़ायर। एक डेट इस्टेब्लिश कर लो। अब इस चीज़ से ना मुझे इख्तलाफ है थोड़ा सा। ठीक है, इख्तलाफ क्यों है ये मैं यूँ नहीं बता सकता। ठीक है, फोर्थ, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिज़ायर एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट टू पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। प्लान बनाओ उसी वक्त। ये प्लान कोई बिल्कुल यूँ नहीं होना चाहिए
कि तुम यूं कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। इट कुड बी समथिंग वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी नींदें हराम हुई पड़ी हैं, ठीक है। इट कुड बी समथिंग वेरी वेरी simple. Next we have write out a clear concise statement of the amount of money you intend to acquire. Name the time limit for its acquisition. State what you intend to give in return for the money and describe clearly the path through which you intend to accumulate it. ठीक है, ये वही सारे का सारा समरी ऊपर की। और यहाँ पे 6 के अंदर है, रीड योर स्टेटमेंट अलाउड twice daily, once just before retiring at night and once after rising in the morning. As you read, see, feel and believe yourself are in possession of the money. अब इस स्टेप का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो आखिरी स्टेप है ना, जिसके अंदर वो बता रहा है कि यू हैव टू रीड योर स्टेटमेंट अलाउड, इससे बेसिकली होता है क्या, देखो, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। जब भी आपका जो देखो, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं अपने कॉन्शियस ब्रेन की मदद से बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉन्शियसली प्रेजेंट हूँ, मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। आई एम कॉन्शियसली प्रेजेंट, आई एम प्रोवाइडिंग कॉन्शियस नॉलेज, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू एक्वायर 10,000 रुपीज़ इन फलानी डेट, इन रिटर्न आई वॉन्ट टू डू दिस, तो ये बात रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कहने से मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं अपने सब कॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूँ उस चीज़ को एक्सेप्ट होने के लिए। कल को वो चीज़ जब आएगी ना मेरी ज़िंदगी के अंदर, आई विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज आई नो कि मैंने जो रूल्स थे ना, मैंने रूल्स के मुताबिक इसको मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसके नतीजे में ये मेरे पास आया। एंड बिलीव मी, बाय अल्लाह's ग्रेस, दिस वर्क्स। चाहे तुम ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी बड़ा गोल हासिल करने के लिए निकले हो, जितना छोटा गोल हासिल करने के लिए निकले हो, दिस एक्चुअली वर्क्स। आई एम सो ब्लडी डैम सरप्राइज्ड। ये जो मैं अभी बैठा ये वीडियो बना रहा हूँ ना, गेस व्हाट, आई एम इमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं एनर्जी भेज रहा हूँ यूनिवर्स के अंदर, और वो यूनिवर्स क्या कर रहा है, मेरी तरफ एनर्जी भेज रहा है। अब आप लोग जो ये वीडियो देखोगे वो मेरी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका सिंपली मतलब है कि यू आर रेजोनेटिंग विद माई एनर्जी, ठीक है। यू आर रेजोनेटिंग विद माई एनर्जी, यू लाइक व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। और तुम ज़्यादा जानना चाहते हो तो डोंट वरी, मैं बुक रीडिंग करता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जो कि मैं सीखता हूँ और मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। सो माई यूट्यूब चैनल इज़ ऑल अबाउट finding success, it's all about reading, learning about success, it's all about self development and understanding the gift that Allah has given to you, and it is this brain. This brain the brain is capable of doing things unimaginable, ठीक है। So dream big, go after those things, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आई वांट हेल्प, मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी को ये चीज़ पता हो, ठीक है। ये तो बस एक खिलौना है, ये किताब मैंने तो बहुत रिसर्च की है इसके अंदर, बिलीव मी। मैं चाहता हूँ सारे के सारे पाकिस्तानी इस चीज़ को जाने। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस बुलशिट पॉलिटिशियंस सेइंग बुलशिट क्रैप ऑन मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट। कोई सियासतदान आपकी हेल्प नहीं करने वाला। जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला, ठीक है। नई से नई पॉलिसी आती रहेगी, वो तुमको फंसाते रहेंगे। नथिंग इज़ गोना ब्लडी चेंज, बट यू कैन चेंज, ठीक है। सो लेट्स गो ब्रो, लेट्स रॉक।